गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। 10th क्लास आप लोग चैप्टर नंबर 4 जो है उसके 8 लेक्चर्स ले चुके हैं। आज हम जो आपको प्रोवाइड कराएंगे वो है आपका 9th लेक्चर रिलेटेड टू द इम्यूनिटी एंड ब्लड ग्रुप। हमने हमारे लेक्चर नंबर 8 में क्या पढ़ा? हमने हमारे लेक्चर नंबर 8 में बहुत ज़्यादा कुछ पढ़ा नहीं था, ब्लड पढ़ा था और मैंने आपको ये बताया था कि जो उसकी RBCs होती हैं उस डिस्क के ऊपर अगर कोई एंटीजन प्रेजेंट है तो वो क्या कहलाएगा और अगर एब्सेंट है तो वो क्या कहलाएगा। अब हम लेंगे जो चार्ट बनना है उसके अंदर AB क्या होता है? एंटीजन किस पे प्रेजेंट? RBC सरफेस पे। इसके बेसिस पे ब्लड ग्रुप कितने? A, B, AB और O। तो इसी को क्या कहा जाता है? ABO ब्लड ग्रुप। A में होता है एंटीजन A, B में होता है B, AB में होता है A एंड B दोनों और O में कोई एंटीजन प्रेजेंट नहीं होता, कोई भी एंटीजन प्रेजेंट नहीं होता। बट इसमें एंटीबॉडीज़ A और B दोनों प्रेजेंट होती हैं, इसमें एंटीबॉडीज़ नहीं होती। इसमें एंटीबॉडी A होती है और इसमें एंटीबॉडी B होती है। ये चार्ट जो है ये आपको लर्न हो जाना चाहिए, बहुत इजी सा है, जिसमें जो होता है उसके अगले में वो नहीं होता। तो जो मैंने बोला था कि जो क्वेश्चन है वो मैं आप लोगों को बताऊंगी कि क्वेश्चन क्या आता है ब्लड ग्रुप से रिलेटेड। जैसे कि हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन बनता है वो क्या बनता है? हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो बनता है कि क्या रीज़न है कि कोई भी O ब्लड ग्रुप का जो पर्सन होता है वो O को ही ब्लड दे पाता है। A, B और AB तीनों ही टाइप के ब्लड ग्रुप वालों को, O ब्लड ग्रुप जो है वो सबको ब्लड ग्रुप दे पाता है, O को, B को, A को और AB चारों को। लेकिन AB ब्लड ग्रुप वाला सिर्फ A और AB ब्लड ग्रुप को ही दे सकता है। वो ना तो A को दिया जा सकता है, ना B को दिया जा सकता है, ना ही O को दिया जा सकता है। इट मीन्स क्वेश्चन इज दैट कि O is the universal donor and AB is universal acceptor. Explain why. AB यूनिवर्सल सांसारिक तरीके से, पूरी तरीके से एक एक्सेप्टर है, वो हर चीज़ एक्सेप्ट कर लेगा। A को, B को, AB को, O को ले लेगा, ब्लड को डोनेट नहीं कर सकता। जबकि O जो है वो ले नहीं सकता, डोनेशन सबको दे सकता है। इसका रीज़न एक्सप्लेन करो। तो इसका रीज़न क्या है? देखिए, O इज अ यूनिवर्सल डोनर और AB ब्लड ग्रुप इज यूनिवर्सल एक्सेप्टर। वाई? O में मैंने आपको क्या बताया? कोई भी एंटीजन प्रेजेंट ही नहीं है। अब O वाला मैंने दिया ब्लड ग्रुप A को, इसको खून नहीं था तो मैंने ब्लड ग्रुप A वाले को O ब्लड ग्रुप दिया। जब ये O A वाले के ब्लड ग्रुप में जाके मिलेगा तो इस पर कोई एंटीजन प्रेजेंट नहीं है। जब तक एंटीजन बॉडी में एंटर नहीं होगा क्या उसको कोई किल करेगी? एंटीबॉडी नहीं करेगी। तो जब एंटीजन जा ही नहीं रहा बॉडी में तो उसको किल कैसे करेंगे? ये O ब्लड ग्रुप A में इजीली मिक्स हो जाएगा बिकॉज उसकी सरफेस पे कोई एंटीजन प्रेजेंट नहीं होता। ओके, लेकिन इसमें एंटीबॉडीज दोनों होती हैं। एंटीबॉडीज पे A भी होती है और B भी होती है। तो क्या होता है, अगर इसको A वाला देगा, इसको B वाला देगा या इसको AB देगा ब्लड ग्रुप, तो इसमें प्रेजेंट A और B एंटीबॉडीज उनको किल कर देंगी, खत्म। मतलब उसमें ब्लड पॉइजनिंग हो सकती है, उस पर्सन को कोई भी कुछ भी प्रॉब्लम हो सकती है बिकॉज ब्लड से रिलेटेड छेड़छाड़ नहीं। इसी रीज़न से जब ब्लड डोनेट किया जाता है, जब ब्लड दिया जाता है किसी को, तो क्या होता है, ब्लड देने से पहले ब्लड की चेकिंग होती है। डॉक्टर क्या करते हैं? ब्लड ग्रुप चेक करते हैं ना। अब आते हैं हम AB पे। AB जो है वो एक यूनिवर्सल एक्सेप्टर है। क्या है? ले सकता है सबसे। क्यों? बिकॉज इसमें A और B दोनों टाइप के क्या प्रेजेंट है बच्चों? एंटीजन प्रेजेंट हैं और एंटीबॉडीज एब्सेंट। A डाल दूं, अब देखो इसको मैंने A वाला दिया, B वाला दिया, AB वाला दिया या फिर O वाला ब्लड इसको दे दिया, ये इजीली एक्सेप्ट करेगा बिकॉज इसकी बॉडी में एंटीबॉडी नहीं है।
बॉडी के ब्लड में जब एंटीबॉडीज नहीं है तो किस एंटीजन को कैसे किल करेगा? चाहे ए एंटीजन दे दो, बी दे दो, कोई सा भी दे दो, उसकी ब्लड एंटीबॉडीज बना ही नहीं रहा है किल करने के लिए। तो जब ब्लड सरफेस पे यानी उसके खुद के ब्लड का कोई एंटीबॉडी नहीं होता है तो वो आने वाले ब्लड एंटीजन को किल नहीं कर पाता और इजीली किसी भी ब्लड ग्रुप के ब्लड को क्या कर लेता है? एक्सेप्ट कर लेता है। इस रीजन से द AB ब्लड ग्रुप इज यूनिवर्सल एक्सेप्टर एंड द O ब्लड ग्रुप इज यूनिवर्सल डोनर। तो आप इसका डेफिनेशन क्या लिखेंगे? The O blood group is universal donor because it's not contain any antigen on their surface। जो RBCs होती हैं उनकी सरफेस पे कोई एंटीजन प्रेजेंट नहीं होता, सो द O ब्लड ग्रुप इज इजीली मिक्स इनटू डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्लड ग्रुप, AB और किसी में भी क्या हो सकता है? इजीली मिक्स हो सकता है। जबकि अगर हम देखें AB को, द AB ब्लड ग्रुप इज यूनिवर्सल एक्सेप्टर बिकॉज इट कंटेन A and B टाइप ऑफ एंटीजन बट नॉट कंटेन एनी टाइप ऑफ एंटीबॉडीज, सो द any type of blood groups enter into the blood and easily mixed with the blood group AB। तो वो एक्सेप्टर हो गया बट डोनर नहीं है, O डोनर हो गया बट एक्सेप्टर नहीं है। ये डोनेट क्यों नहीं कर सकता? A और B दोनों एंटीजन है, A वाले को दोगे तो A वाला किल हो जाएगा, B वाले को दोगे तो B वाला इसको किल कर देगा। और अगर आप इसको उसमें O वाले को दोगे तो वो तो वैसे बेचारा कुछ नहीं, ले ही नहीं सकता किसी से, O वाला O से ही ले सकता है। ओके, अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि जो ब्लड ग्रुप होते हैं इन पे क्या कोई जीन पेयर प्रेजेंट होता है? ब्लड ग्रुप में जीन पेयर जो है वो डिफाइन किया गया था I से, या तो आप कैपिटल IA, जैसे ब्लड ग्रुप I है A है तो उसका जीन पेयर क्या बनेगा? IA, या आप इसको स्मॉल ia भी लिख सकते हैं। फिर B का IB, ये जीन पेयर्स हैं। क्या है बच्चों? ये ब्लड ग्रुप के जीन पेयर बना रहे हो आप। तो IA, IB, IA फॉर AB एंड ये होगा IO, स्मॉल I से ही डिनोट करना है O ब्लड ग्रुप के लिए। ये है जीन पेयर्स। अब आपसे क्वेश्चन आता है कि एक फीमेल है जिसका ब्लड ग्रुप A है और एक मेल है जिसका ब्लड ग्रुप B है, तो उसका जो बेबी होगा उसका ब्लड ग्रुप क्या होना चाहिए? तो आप लोग कैसे बताएंगे? आप लोगों ने जेनेटिक्स पढ़ी है और आपने फर्स्ट लॉ ऑफ इनहेरिटेंस पढ़ा था जिसमें आप लोगों ने जो जीन पेयर थे उनको मल्टीप्लाई कराया था। A ग्रुप वाले की होगा ब्लड ग्रुप A जो है IA जीन पेयर होगा और मेल जो है उसका ब्लड ग्रुप B है तो उसका IB होगा ना। अब इनको अपन मल्टीप्लाई करते हैं, देखिए IA IB IB तो आप आंसर क्या लिखेंगे? When female contain A blood group and male contain B blood group, then the offsprings contain the blood group AB because of the law of inheritance। फिर आप ये क्रॉस करके दिखाइएगा जिसमें आपको ब्लड ग्रुप जीन पेयर मिलेगा IA IB, जो कि किसके लिए डिनोट किया जाता है? ब्लड ग्रुप AB के लिए। ओके, अब नेक्स्ट जो है ना वो है RH फैक्टर। क्या है? RH फैक्टर। RH फैक्टर जो है वो इन्हीं ब्लड ग्रुपों के अंदर, RH भी सेम RBC सरफेस पे प्रेजेंट होता है और ये चारों जो ब्लड ग्रुप चल रहे हैं ना, इन ब्लड ग्रुपों के साथ में ही वो बताता है कि ब्लड ग्रुप पॉजिटिव है या ब्लड ग्रुप नेगेटिव है। तो एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था कार्ल एंड स्टीना और विनर। दो साइंटिस्ट थे, कार्ल और विनर। कार्ल और विनर ने एक मंकी पे रिसर्च स्टार्ट करी जिसे रीसस मंकीज कहा जाता है। दाढ़ी वाले होते हैं बड़े बड़ी। तो रीसस मंकी जो था उसमें मकाका रीसस पे इनने रिसर्च करी थी और मकाका रीसस पे रिसर्च करके इनने देखा कि ये तो ह्यूमन से इवोल्यूट हुए हैं,
तो इनके ब्लड में तो कुछ फैक्टर नज़र आ रहा है। ऐसा फैक्टर क्या ह्यूमन में भी है, तो उन्हें ह्यूमन के ब्लड को भी सैंपल लेके सर्च किया, हाँ उनमें भी था। बट ये रिसर्च सबसे पहले मकाका रीसस पे की गई थी। इस रीजन से रीसस का RH लेके उस RBC फैक्टर को क्या कहा गया, RH फैक्टर। तो RH फैक्टर के पॉइंट क्या बनेंगे कि फर्स्टली इट्स रिसर्च बाय कार्ल लैंडस्टीना और विनर। अगर कार्ल लैंडस्टीना आपको याद नहीं रहता तो आप लिख सकते हैं फर्स्टली रिसर्च बाय कार्ल एंड विनर इन रीसस मंकीज। सेकेंड द RH फैक्टर सर्च्ड इन और डिस्कवर्ड इन macaca rhesus. The RH factor is present on RBC surface. It's describe or it gives explanation about the positiveness and negativeness of the blood groups. Like A blood group है और उसकी surface पे RH है तो वो A पॉजिटिव होगा, अगर उसकी surface पे RH नहीं है तो नेगेटिव होगा। And the last point is जो आप लिखेंगे वो लिखेंगे in India 85% person are RH positive and only 15% person are RH नेगेटिव। बहुत कम लोग होते हैं जिनकी सरफेस पे नहीं होता। लाइक O नेगेटिव बहुत रेयर होता है मिलना। पहली बात तो O बेचारा किसी को डोनेट ही नहीं कर सकता, O वाला O को ही दे, फिर O में भी नेगेटिव ढूंढो तो बहुत डिफ़िकल्टीज़ होती हैं। तो जब भी ब्लड ग्रुप डोनेशन होता है, ब्लड का डोनेशन किया जाता है या आप किसी को दिला रहे हो ब्लड, तो उसमें पहले तो ब्लड ग्रुप देखेंगे, फिर ब्लड ग्रुप पे भी RH फैक्टर को देखा जाएगा कि वो ब्लड ग्रुप पॉजिटिव है या वो नेगेटिव है। तो ये आज हमारे लेक्चर के कुछ पॉइंट्स हैं, बिकॉज जो रीसस मंकी वाला टॉपिक है या RH फैक्टर का जो क्वेश्चन क्रिएट होने वाला टॉपिक है वो थोड़ा लेंदी है, वो हम इस लेक्चर में नहीं ले सकते, हम इसे नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। तो अभी इनसे रिलेटेड जो क्वेश्चन क्रिएट हो रहे हैं AB ब्लड ग्रुप से रिलेटेड वो क्या क्या है। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्या है, व्हाट इज ब्लड ग्रुप, व्हाट इज ब्लड ग्रुप। एक क्वेश्चन मैं आपको ऐसा दे रही हूँ जो क्वेश्चन आपका 8th में पढ़ा हुआ है और अब आप 10th में शायद आप थोड़ा लैंग्वेज लिख सकते हैं। राइट एनी 5 points related to blood donation। थर्ड पॉइंट क्या होना चाहिए, थर्ड क्वेश्चन क्या क्रिएट होएगा हमारा, व्हाट इज द नेम ऑफ, व्हाट वाज द नेम ऑफ, व्हाट वाज द नेम ऑफ द एनिमल, व्हाट वाज द नेम ऑफ एनिमल in which RH फैक्टर डिस्कवर्ड, जिसके अंदर RH फैक्टर को डिस्कवर किया गया था। फोर्थ पॉइंट, हु डिस्कवर्ड RH फैक्टर, सॉरी, हु डिस्कवर RH फैक्टर। एंड द लास्ट वन, फिफ्थ क्वेश्चन जो आपका बनेगा, वाई the O blood group, why the O blood group is only donor, not a acceptor। क्या रीज़न है कि O ब्लड ग्रुप सिर्फ डोनर है, एक्सेप्टर नहीं। ये लैंग्वेज मैंने आपको पूरी बोल के बताई है जब मैंने आपको लेक्चर पढ़ाया है। तो आप लेक्चर को पॉज करके उस थ्योरी को आप लिख सकते हैं या सुन सकते हैं अच्छे से। इन क्वेश्चन के आंसर आपको अपनी नोट्स कॉपी में नोट्स कंप्लीट करने के बाद और लर्न करने के बाद ही लिखना है। आप इसमें बुक की हेल्प ले सकते हैं ताकि लैंग्वेज थोड़ी सी डिटेल में और लिखी जा सके, या कोई रिफ्रेशर यूज़ ले सकते हैं। RBCs की संजीव आती है, फर्दर रिफ्रेशर का मुझे अभी आइडिया नहीं है RBC का।
अगर आप इस चैप्टर को किसी और बुक से भी पढ़ते हैं, कोई और बुक भी है आपके पास एग्जाम आइडिया टाइप की कोई बुक है, टुगेदर विथ आती है, वो बुक्स हैं, तो उसमें बहुत से क्वेश्चंस भी मिलेंगे। तो थ्योरी कि मैम हमसे तो यही नहीं हो रहा, यही बहुत हो गया है, तो ये करने के बाद अगर आप लोगों के पास टाइम बचता है कि हमें और पढ़ना है, तो आप वो एग्जाम आइडियाज़ टाइप की जो बुक आती हैं जिनमें फर्दर क्वेश्चंस मिलते हैं आपको, वो सॉल्व करके देखो। अगर कोई टॉपिक समझ नहीं आ रहा है तो उसे टिक मार्क करो। जब भी ऑफलाइन क्लासेस स्टार्ट होंगी आपके उन क्वेश्चंस के आंसर्स आपको समझाए जाएंगे। बट तब तक के लिए घर पे रहो, सेफ रहो। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, बाय बाय। सो आप लोगों को जो क्वेश्चन करने मैंने आपको बाय तो कर दिया, बट एक टॉपिक जो है, क्योंकि अगर मैं इसको नेक्स्ट लेक्चर में लूँगी तो शायद आपको वो टॉपिक समझ ना आए। मैंने भी थोड़ा सा सोचा, मैंने कहा अगर RH फैक्टर का वो टॉपिक मैं आपको बाद में एक्सप्लेन करूँगी तो फिर से RH फैक्टर एक्सप्लेन करना पड़ेगा, ये पॉइंट्स वापस मुझे एक्सप्लेन करने पड़ेंगे। तो जो क्वेश्चन बनता है वो क्वेश्चन मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ कि वो क्वेश्चन क्या है। RH फैक्टर का एक क्वेश्चन बनता है इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस क्या है। इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस क्या है, फीटस किसे कहते हैं, आप लोगों को पता है फीटस किसे कहते हैं। आपको रिप्रोडक्शन चैप्टर जो मैंने पढ़ाया उसमें मैंने आपको बताया था फीटस क्या होता है। जब एक बेबी प्रॉपरली डेवलप हो जाता है, उसकी आईज नोज माउथ सब बन चुका है और वो बर्थ लेने के लिए तैयार है पूरा 8 मंथ 6 मंथ जब भी, तो उसको फीटस कहा जाता है। लेकिन कई बार क्या होता है, RH फैक्टर एक डिजीज़ कॉज कर देता है। मम्मा से एक डिजीज़ बच्चे में आती है तो वो मम्मा के लिए भी हार्मफुल होती है और उस बेबी के लिए भी हार्मफुल होती है। उसे कहते हैं इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस। कौन सी डिजीज़ है, ब्लास्टोसिस फिटालिस। अब इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस क्या है, एक मम्मा है, एक मदर है, वो एक बेबी को क्या दे रही है, बर्थ दे रही है। ओके, इस मम्मा का जो ब्लड ग्रुप है वो है RH पॉजिटिव। कैसा है, RH पॉजिटिव, यानी इसकी ब्लड सेल्स पॉजिटिव हैं। जो बेबी ने बर्थ लिया उसका कैसा है, RH नेगेटिव। अब क्या होता है, मम्मा और बेबी के बीच में एक कॉर्ड जुड़ी हुई होती है। आप लोगों ने अगर किसी न्यूली बॉर्न बेबी को देखा हो लगभग 4-5 दिन के अंदर अंदर, तो उसकी टमी पे नेवल के पास यानी नाभि पे एक छोटी सी नाल कहते हैं जिसको हिंदी में, वो जुड़ी रहती है। देखा है, ब्लैक सा कलर हो जाता है, उसको चिमटी से बांध देते हैं डॉक्टर, फिर वो हटा के पहली प्रथाओं में कि नाल गाड़ने जाएंगे या जो भी, तो वो एक छोटी सी जो ट्यूब होती है उसे कहते हैं प्लेसेंटा। क्या कहा जाता है, प्लेसेंटा। ये प्लेसेंटा मम्मा और बेबी दोनों में जुड़ी रहती है और जब बर्थ देते हैं वेजाइनल पार्ट से मम्मा उस बेबी को, तो इस प्लेसेंटा को हाफ कट कर दिया जाता है। हाफ तो ये बेबी के टमी पे रह जाती है और हाफ ही मम्मा के वॉम में ही रह जाती है। अब क्या हुआ, बच्चे ने तो ले लिया सेफली बार बर्थ, लेकिन इसने एक नेगेटिव ब्लड जो था वो प्लेसेंटा के थ्रू थोड़ा सा किस में रह गया, उसकी मम्मा में, वॉम के अंदर, उस प्लेसेंटा के थ्रू रह गया। मम्मा का ब्लड ग्रुप कैसा है, पॉजिटिव है, रह कौन सा गया, नेगेटिव। तो एक तरीके से किसकी तरह बिहेव करेगा, एंटीजन की तरह करेगा ना। इस एंटीजन को किल करने के लिए मम्मा का RH पॉजिटिव क्या बना लेगा, RH नेगेटिव को किल करने के लिए वो बना लेगा एंटीबॉडीज। क्या बना लेगा कि भाई इसको मारेंगे, क्योंकि नहीं तो अगर नहीं मारेगी तो क्या होगा, मम्मा की कोई प्रॉब्लम हो जाएगी। तो मम्मा का ब्लड ग्रुप जो RH पॉजिटिव था वो उस नेगेटिव को किल करने के लिए क्या बना लेता है, बहुत सी एंटीबॉडीज़ बना लेता है। अब क्या होता है, सेकंड टाइम अगर वो प्रेग्नेंट होती है फीमेल और वो बेबी को बर्थ देने वाली और सेम बन गया कि RH पॉजिटिव तो मम्मा है और आज RH नेगेटिव बेबी बर्थ ले रहा है। अब क्या होगा, अब होगा कि जब वो वॉम्ब में है, कहाँ है, वॉम्ब में, और नरिश हो रहा है, उस टाइम मम्मा के पेट में क्या है, RH नेगेटिव के लिए एंटीबॉडीज़ हैं। क्या है, RH नेगेटिव को किल करने के लिए एंटीबॉडीज़ हैं। ये एंटीबॉडीज़ वॉम्ब में डेवलप हो रहे बेबी जिसका RH नेगेटिव ही है ब्लड ग्रुप, उसके ब्लड को पॉइजनस कर देती है। उसके ब्लड ग्रुप में कई बच्चों के ऐसे ब्लू स्पॉट्स हो जाते हैं जिन्हें आप लोग लसन या समथिंग कुछ कहते हैं, हम बचपन ऐसे टाइप का कोई निशान आ जाना, या बच्चे का पैदा होते कहते हैं कि इसका ब्लड इन्फेक्शन, बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन हो गया है ब्लड में, तो उसको पूरा प्योरीफाई करते हैं तो बच्चा शायद ही बचता है। 5 to 6 डेज़ ये प्रोसेस चलाते हैं, बच्चे की डेथ होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। मम्मा के लिए भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ जाती है। तो ये जो डिजीज़ हुई ना, ये जो प्रॉब्लम हुई, ये हुई बिकॉज ऑफ RH पॉजिटिव एंड नेगेटिवनेस, दैट इज नोन एज इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस। समझ में आया, सेकेंड टाइम प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम देता है। और यहाँ एक क्वेश्चन आएगा कि इससे सेफ रखना है अगर, तो फर्स्ट प्रेगनेंसी के टाइम जैसे उसने RH नेगेटिव को बर्थ दिया, मम्मा को एंटीबॉडी ना बने उसके लिए एक रोगम
नाम का एक इंजेक्शन लगा दिया जाता है और ये रोगम क्या करता है, मम्मा के ब्लड में उस एंटीबॉडी को बनने से रोकता है ताकि सेकंड प्रेगनेंसी में कोई प्रॉब्लम ना आए। ओके, तो ये टॉपिक RH फैक्टर का आपका रह रहा था जो बाय मिस्टेक मैं आपको बताना भूल गई, नहीं तो मेरे को नेक्स्ट लेक्चर में फिर आपको RH फैक्टर वापस एक्सप्लेन करना पड़ता। तो ये RH फैक्टर का टॉपिक और है, क्वेश्चन आंसर्स आपको इन RH फैक्टर के बाद में ही करने हैं, ठीक है, बिकॉज इसमें मैं आपसे क्वेश्चन नहीं कर रही हूँ, यही थ्योरी आपकी क्वेश्चन में आप नोट्स में लिखोगे, यही मैं फिर क्वेश्चन में दूँ तो कोई मतलब नहीं है। तो उन्हीं क्वेश्चन आंसर्स को आपको नोट्स प्रिपेयर होने के बाद में करना है। घर पे रहिए, सेफ रहिए। थैंक यू, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, बाय बाय।